नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में, आपके साथ जी कलोदियल। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे थे दौसा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चुनाव यात्रा पर। यहां पर भंडावरी गांव के अंदर, यहां से पूछते जनता से किनको ये लोकसभा में वोट देकर विजय बनाएंगे, किन्हें ये देश का प्रधानमंत्री है, किस देश में किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में इनके गाँव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या क्या इनकी समस्याएँ, क्या क्या इनके मुद्दे हैं। किसान लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, राम राम सर। जी के कार्यकाल में तो मंडावरी क्या पूरे हमारे भारत देश में विकास हुआ है, पूरे भारत देश में विकास और बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। भारत आज हमारा जो विश्व स्तर पर बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ से लेकर चंद्रमा तक का सफ़र तय कर लिया भारत ने। वर्ल्ड लेवल पर 20 जो देशों का अध्यक्ष मोदी जी रहे, है ना, G20 में। और इधर इसकी इतनी उपलब्धि है कि यूक्रेन युद्ध में जब सारे नागरिक फंसे सब देशों के, तो भारतीय झंडा को लेकर के भारतीय तो छात्र आए, पर विदेशी भी भारतीय झंडा को, तिरंगा को लेकर के और वहाँ से बच के निकले हैं। ये मोदी जी की ताकत, ये मोदी जी की ताकत है, ये हमारे देश की ताकत है। हाँ, और मोदी जी आज हमारे देश को मतलब बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और ले जा रहे हैं। साक्ष्य जो ये देश है, विकसित देश भारत, उस श्रेणी में भी ले जाना चाहते हैं। आज अभी 16 देशों से में राजदूत नियुक्त किए इन्होंने, तो 16 देशों में भी हमारे जो हथियार शस्त्र वो निर्यात होगा। हाँ, और मोदी जी ने काफ़ी सारे इन पैसे जिन्होंने बटोर रखे थे, डकार रखे थे, उनका पैसा निकलवा लिया और 370 की धारा जम्मू कश्मीर की हटा दिया उन्होंने। मोदी जी ने मतलब ऐसे काम किए हैं जो आज तक नहीं हुए। 70 वर्ष से क्या वैसे बहुत वर्ष हो गए, पर अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाए। मोदी जी ने मंदिर बनवा के उसमें रामलला की पूजा करवा दी। तो ये मतलब ऐसा है जो सारे विश्व में हमारा भारत का जो रुतबा बढ़ा है मोदी जी के शासनकाल में, और ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। आगे भी हमको ऐसा ही PM होना चाहिए। तो मोदी जी की शक्ति अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति, हाँ, लौकिक नहीं, अलौकिक शक्ति है मोदी जी की। ऐसा आज धरती पुत्र है तो मोदी जी है। सारे वर्ल्ड के अंदर पहला व्यक्ति है मोदी, जिसको सारे नमन करते हैं। हमने कांग्रेस का शासन भी देखा, जिसमें हमारे भारत के PM के कपड़े उतरवा लेते थे, अमेरिका में नंगे कर दिए, नंगा झोली लेते थे वहाँ। आज जब हमारा PM जाता है मोदी, सारा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जितने भी वर्ल्ड के देश हैं, सब नमन करते हैं इनको। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको अमेरिका ने वीजा भी नहीं उपलब्ध नहीं करवाया था। हाँ, वो इसलिए नहीं करवाया कि वहाँ BJP की लिंक नहीं थी, कांग्रेस की लिंक थी, इसलिए इन्होंने मतलब उनसे ऐसा करवाया था कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए उन कर्मन का तो देखो भोगना पड़ेगा, कर्मों का भोगना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को वही तो दुष्कर्म ले गए। नहीं, आज कांग्रेस रहित भारत होता जा रहा है, हो गया और हो जाएगा। हाँ, और हो जाएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी जो BJP है वो राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, इनके अलावा कि विकास पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात ही नहीं करती। बीजेपी ने देखो स्वच्छ भारत किया, तो आज हर घर में लैट्रिन बाथरूम उनकी सुविधा कर दिया। कोई किसी को जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों की लज्जा बची कि नहीं बची? हाँ, ये विकास ही हुआ है हमारा देश का। ये विकास हुआ। और अभी जो नदी से नदी जोड़ो, जो अटल बिहारी का सपना था, उसको साकार करने जा रहे हैं मोदी जी। वो पूरे देश को जल सप्लाई के लिए उन्होंने नल बिजली का भी, जिन गाँवों में बिजली नहीं थी, 18,000 गाँवों में वहाँ भी बिजली की सप्लाई इसने मोदी जी ने किया है। 18,000 गाँवों में बिजली नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ इन्होंने पहुँचा दी। किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाता है, सबके लिए राशन पानी मिलता है वहाँ से, मोदी के यहाँ से। तो केंद्र में राशन पानी राजस्थान में गहलोत जी की सरकार ने भी दिया था, किट दिए थे। ये तो मतलब ऐसा है, अभी ये क्या देंगे? ERCP में अभी केंद्र 90% पैसा देगी, 10% देगी राजस्थान सरकार। 10% देगी नहीं, राजस्थान की सरकार 10% उसमें से लेगी और बचत करेगी। वो तो केंद्र का ही पैसा लगेगा। इन्होंने क्या दिया? केंद्र के पैसे कोई
हड़प गए और नाम अपना कर लिया। ये किया है इन्होंने, ये तो केंद्र की योजना थी, केंद्र ने किया है सारा। केंद्र ने किया। बेरोजगारी पे युवाओं की बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ऐसे बोलती है कांग्रेस बीजेपी। बोलना अलग बात होती है, बाकी बीजेपी को सारा मालूम है कि हमारे देश में बेरोजगार है। ये युवा भारत है, बुढ़ा भारत नहीं रहा अब, युवा भारत है। तो युवा भारत के लिए मोदी सब कुछ कर रहा है। अब एकदम में तो सब रोजगार मिल नहीं सकता, फिर भी उन्होंने खेती में भी, मजदूरी में भी, सर्विस नौकरियों में भी, सब जगह मतलब उन्होंने रोजगार दिया है। कांग्रेस वाले कह दिए मोदी जी ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, ठेकों में दे दिए, रेल को ठेके में दे दी, बिजली को ठेके में दे दी। ठेके नहीं दिए जाते हैं, जो जहाँ जो कोई काम होता है वो ठेकेदारों के माध्यम से होता आया है पहले से भी। हमारे यहाँ रोड भी बनती है तो वो ठेकेदार बनाते हैं। यही कांग्रेस ने रोड भी बनवाई हमारे राजस्थान में, तो ठेकेदारों को इन्होंने खड़ा किया। इन्होंने क्या किया है? और आज किसानों को मोदी जी ने 2-2 हज़ार की जगह और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। हर किसान के खाते में नगद राशि एक साल में 3 बार डालता है वो। 3 बार डाल? हाँ, 2-2 हज़ार रुपये के रुपये, 8,000 कर दिया किसान निधि। 8,000 कर दिया। अब तो उन्होंने पहले 6,000 दिए। तो वो सबकी सुध ले रहा है, किसानों की भी सुधी ले रहा है, मजदूरों की भी ले रहा है, और शिक्षक बेरोजगारों की भी ले रहा है, नारियों की भी ले रहा है। नारियों को आज दर्जा दिया है उन्होंने। सबसे उच्च क्वालिटी का जो हमारा देश का सर्वोच्च पद है उस पर भी उन्होंने लेडीज़ को बिठाया है, द्रौपदी मुर्मू को। हाँ, तो वो सबका ध्यान रख रहा है, सब धर्मों का ध्यान रख रहा है, और सब ही मध्यमों का, सब वर्गों का, सबका ध्यान रख रहा है मोदी। ऐसा शासक, ऐसा सम्राट, ऐसा भूपाल शायद मिले, शायद ही मिले। हाँ, शायद मिलेगा। ऐसा भोपाल नहीं मिल सकता है जो मोदी जी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे, और सारे देश के लिए कर रहा है। वो कहता है कि 1 अरब और 40 करोड़ मेरे परिवार है, ये मेरा परिवार है, मेरा परिवार। हाँ, तो उसका तो बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बड़े परिवार की जिम्मेदारी मोदी जी संभाल रहे हैं। ये और भी बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है, इनको कोई संभाल नहीं सकता है इतना बड़ा परिवार को। तो मोदी जी ने हमारे परिवार को बहुत सुटेबल ढंग रूप से इस भारत को संभाला और भारत का मान बढ़ाया सारी दुनिया में। तो हमको गर्व है इस बात पर कि ऐसा पीएम होना चाहिए। कांग्रेस वाले कहते हैं ये ईडी है, ये कांग्रेस पे या जो विपक्षी पार्टियां हैं इन पे ही कार्रवाई करती है। बीजेपी क्या दूध की दुलवी है जो इनके नेता भ्रष्टाचार नहीं है क्या, इनके नेता बेईमान नहीं है क्या, ये नहीं करते क्या, इनके एक भी नेता के पास ईडी नहीं जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा थे जब कांग्रेस में थे तो उनके ईडी की कार्रवाई है, जब बीजेपी में आए मुख्यमंत्री बने तो दूध मशीन में से निकल गए, जो उन पर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं हुई। देखो, कांग्रेस वाले तो झूठे हैं, ये तो झूठ बोलते हैं हमेशा। पहले ईडी वाली बात बताऊं मैं कि ईडी कांग्रेस के शासन में भी थी, केवल ये 10-20-50 को ईडी से कैच कर पाए, जबकि आज मोदी ने 8,000 को कैच कर दिया। 8,000 को? हाँ, तो इसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। काम में क्यों नहीं लिया उन्होंने? जब ईडी थी इनके पास में, क्यों नहीं लिया इन्होंने काम में? इनकी ये बुद्धि विवेकहीन है कांग्रेस, इनके पास में विवेक नहीं है। आज मोदी कोई बीजेपी का को निकालो तो सही है, कांग्रेस वाले बताओ तो सही कि इसने भ्रष्टाचार किया है, उसको उसके प्रमाण दो। जैसे डॉक्टर साहब करोड़ी लाल जी ने दिया प्रमाण, पेपर लीक का दिया, और वो गणेश प्लाजा में जो दिया, तो प्रमाण सही थे, अरेस्ट करवाया उनको। तो ऐसे ही क्यों नहीं देते बीजेपी का? इनका शासन भी था। अगर बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है, उसमें भ्रष्ट नेता, उनको पकड़वाना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए था इनको। अब वैसे ही बातें बनाते हैं, झूठी बातें करते हैं, झूठी बातें करते। हाँ, झूठी बातें करते। झूठा है ही। खुद राहुल गांधी आया यहाँ, पहले वो चुनाव हुआ था उसमें, जिसमें बोल गया कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ 10 दिन में कर देंगे। 10 दिन में कहे, 10 वर्ष में भी नहीं कर सके। तो अभी भी उन्होंने घोषणा की है कि नरेगा में जो काम करते हैं उनको 400 रुपये पर डे दिहाड़ी देंगे, गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 रुपये डालेंगे खाते में, MSP लागू करेंगे, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वो डालेंगे कह रहे हैं, क्योंकि उनको मौका तो मिलेगा नहीं डालने का। कहने में क्यों चूके? कहना तो आसान है। अभी गहलोत जी ने फ़ोन बोले लेडीज़ों को फ़ोन बांटेंगे हम। अरे लेडीज़ ने कहीं बांटा? अविवाहित लड़कियों को दिया कि कुछ को 10%, 5%, और विधवान को दिया, किसी लेडीज़ को दे दिया। हार का कारण यही था, उसने 100 में से 2 को दे दिया। अब
10 को दे दिया, तो 90 के तो वो दर्द हुआ ना कि ये क्या बदमाशी है, झूठ बोलता है, लेडीजों को देंगे और वो देंगे। गहलोत जी की जो योजना थी चिरंजीवी योजना, उसका पूरे देश में चर्चा है उसकी, कैसी लगती है आपको? वो हमारे केंद्र की योजना है। चिरंजीवी योजना 25 लाख चिरंजीवी तक का योजना केंद्र की पहले 5 लाख की थी, 5 लाख की है ना। अब इन्होंने बढ़ा के 25 किया। 25 कर दिया। कब किया? 4 साल तक तो कुर्सी खींचते रहे, टांग खींचते रहे कुर्सी की, और जाते जाते ये कर गए। अब आने वाले भोगो भाई, घोषणा करने में क्या लगता है, तो ये तो ऐसे कर जाते हैं। उनको यही पता नहीं है कि अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, कहाँ अस्पताल है कहाँ क्या है, घोषणा करने में क्या। और घोषणा करके क्या किया इन्होंने, हमने अभी देखा, हम जाते हैं पीएससी में, जिसको टीबी है उसको भी वही गोली टैबलेट, जिसको बुखार है उसको भी वही गोली टैबलेट देते हैं दवा, और जिसको और कोई बीमारी है उसको भी वही देते हैं। सब बीमारियों पर एक, और वो कोई असर नहीं होता है उनका। कहीं से जो म्याद निकली हुई दवाई निकली, एक्सपायर जो हो गई, उनको दे रहे हैं गहलोत। अब उठा कौन रहा है उस पैसे को और उस फायदे को? हमारे मरीज को तो फायदा नहीं है। दे दी गोली, दे दी साहब, सीतमात की दिला दी, 10-20 रुपया की, 50 की, 100 की दे दी, और 10-10 हज़ार के, 20-20 हज़ार के, 50-50 हज़ार के उन्होंने वो बना लिए। अगर इतने का दे दिया साहब, इतने की दवाई दे दी, उनको घर कर दिया इन्होंने, तो मरीजन का तो कोई फायदा हुआ नहीं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी तो जुमलाबाजी करते हैं, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, भाषणबाजी से जीत जाते हैं। मोदी भाषणबाजी नहीं, मोदी वास्तव में सच्चा आदमी है। वो कहता है जो करता है, और करता है वही कहता है, फिजूल की बातें नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे बाबू जी, किसको वोट देंगे अब की बार? वोट मोदी जी को देंगे, मोदी जी को देना, मोदी जी को देना। 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा साहब। क्या क्या विकास कार्य हुए आपके ग्रामीण विकास की तो बोल दी ना आप, वही बात है, मोपशा को बोले था अपन, हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी। आप किसे देना चाह रहे हैं बाबा? अरे बात भाई लहर तो यहाँ तो मोदी चल रही है। मोदी की ले रहे? हाँ, मोदी जी के पूरे बीजेपी वाले बैठे क्या? हाँ बैठे होगा, जो कोई कम होगा शायद तो एक बार ज्यादा। आप किसे देना चाह रहे बाबा? हाँ सही, किसको वोट देना चाह रहे अब की बार? मोदी को। मोदी जी को देंगे आप किसे देना चाह रहे हैं? वोट देंगे, कह देंगे यार, आज का कहेंगे। फिर भी आपके जो 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा मोदी जी का? कोई बढ़िया आदमी आओ, कौन सा मोदी के काम सुइया कर, मैं कह रही हूँ मोदी जी एक भी कौन थे, मोदी एक भी नहीं देंगे। एक भी कौन थे, एक भी। वो तो बोल रहे बीजेपी को देंगे। हाँ बीजेपी को नहीं देंगे, नहीं देंगे। हाँ 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा मोदी जी का? बट्टे खाते, सबको गंगा जी घाल दिया इन्हें, सबको गंगा जी का। हाँ क्या क्या विकास कार्य हुए 10 साल काय में? विकास कार्य हमारा तो गहलोत ने, कांग्रेस ने करे विकास कार्य। कांग्रेस ने किया विकास हाँ। कार्य बहुत ऐसा करा, ये यादगिरी का तो ये ऐसी बिल्डिंग ये बना दिए, तो रोड कौन छोड़ी कहीं भी। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने किसानों के खातों में 6,000 डालते, 6,000 डाला, जिनको भी खा गयो वो खाते हुए 15 लाख डाला जी खाते हुए, वो शर्त खा गई क्योंकि 15 लाख की शर्त करी थी उन्होंने किसान की, खाते हुए 15 लाख, 15 आ गया खाता में, 15 लाख खाते में नहीं है। हाँ तो किसे देंगे? तो ये 200 लोकसभा क्षेत्र से मुरारलाल जी कांग्रेस से। यार वो कांग्रेस में मुरारलाल को, मुरारलाल यार वो डॉक्टर करोड़ी जने जी, वो जंदाड़ में मिट्टी में कौन कही गए डोकरा ने, एक वोट कौन दे? वो डॉक्टर इस्तीफा दे दे बीजेपी से, एक वोट नहीं देंगे बीजेपी को। उन्होंने कहा था कि अगर को इस्तीफा दे दूंगा मैं, मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। जो कोई इस्तीफा ही देना पड़ेगा, कोई कौन दे वोट बीजेपी में? कोई नहीं दे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ। डॉक्टर कल्याण मीणा जी। हाँ अब और से पूछ रहे, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बता क्या पूछना चाहता है? तो किसको देंगे अब की बार वोट? किसे देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते देश हैं? हित में देंगे, देश जो हित में देश को देंगे। आगे बढ़ाए। ये देश को तो कर्ज में डुबो दिया किन्होंने डुबो दिया कर? मोदी ने। मोदी जी ने डुबो एक दिया। आदमी पे कितना कर्जा है पता है आपको? कौन देगा उसको? कौन देगा उसको? बताओ। ये तो देश चले की जाए- देश की जनता पे जो बेरोजगारी कितनी होगी? बेरोजगारी जनता मर रही है त्राई करके। राशन कार्ड में है जो फ्री की योजना जला करके वोट लेकर के घर चले जाते हैं, जुमलाबाजी से आ जाते हैं। 15 लाख का वादा किया था ना, दे दिया क्या? 15 लाख तो नहीं है। नहीं आया ना। फिर ये कह रहे इतने रोजगार देंगे, इतने कितना रोजगार दिया? जो पहले से आज से
30 साल पहले जो पद थे, जे के बाद में जनसंख्या कितनी बढ़ी 30 साल पहले के बाद में, आदमी संसाधन भी बढ़े, संसाधन बढ़े तो वैकेंसी बढ़नी चाहिए, आदमी बढ़नी चाहिए। वो पहले के जो 30 साल पहले का जो कर्मचारियों का रिकॉर्ड है ना, इतना कर्मचारी, वही कर्मचारी नहीं है। वही कर्मचारी नहीं है। ये बताओ, बेरोजगारी तो बढ़ेगी, जो पद लैप्स कर दिए। मोदी रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं। कहाँ निकाल रहे हैं? आज के कम से कम नहीं तो 50 लाख को वैकेंसी तो ये इसमें जयपुर जोन में हो जाती, 50 लाख की जयपुर जोन में हो जाती। कितनी रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है, दौसा गंगापुर रेलवे लाइन का डेवलपमेंट हुआ, टोंक का हुआ, इतने तो और रेलवे लाइन बढ़ी है पहले से। अंग्रेजों के टाइम की वैकेंसी से यही वैकेंसी से क्या है? अंग्रेजों के टाइम की वैकेंसी है, वही है और क्या? नाकान पे आदमी रहना, गुमटी पे रहना, वही वैकेंसी है। वही वैकेंसी। इसके बाद उन्होंने क्या डेवलप किया? कांग्रेस ने वैकेंसी जो स्थापित की है वो उनको लैप्स कर दी, उनको लैप्स कर दी। तो जब बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना, बेरोजगारी बढ़ेगी। कंपनियों से चंदा लेकर के कंपनियों के दलाल बन गए। कंपनी पैसा देगी तो भाई कंपनी तो कुछ लेगी इनसे, कंपनी पे कोई रोकथाम नहीं है। एक मान लो तेल का कीमत, यहाँ सरसों का भाव है 5000, और सरसों का तेल का भाव होना चाहिए 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, उसका भाव है 140 रुपये किलो। क्यों? सरकार को वो लोग चंदा देते हैं, चंदा देते हैं तो अपनी मनमानी कौन रोकेगा? मनमानी रेट निर्धारित करेगी कंपनी, वो तो पैसा देगा तो लेगा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अब की बार अगर मैं आ जाऊँ बड़े बड़े पैसे लूंगा 100 दिन में। अरे पहले ही कौन दिया? आप कहे देखो, सब जुमलाबाजी से 2 बार जुमलाबाजी करके आ गया, काट के हंडी एक बार ही छटे जाए, फिर एक बार हाथ जोड़ो हो चुके, चलो भाई सुधर जाओ, दोबारा दे दिया, अब तिबारा भी कहे बेवकूफ जगह पब्लिक। मोदी जी कह रहे हैं जो हमने वादे किए थे 19 में और 14 में वो पूरे गए। धारा 370 का वादा किया था, हटाई। धारा 370 से क्या फर्क पड़ गया? कोई जम्मू कश्मीर में 2 पत्थरबाजी, क्या फर्क पड़ गया? उनका हक ही तो मारा। कल ये तो SC ST की धारा हटा देगा। SC की जमीन SC के लगती है, ST की जमीन ST के लगती है। अब मान लो एक ही धारा हटा दे तो ST SC जो आदिवासी है उनके पास तो जमीन ही कौन बचेगी, उनके पास तो पैसा ही नहीं है। पैसे वाले खरीद लेंगे, पैसे वाले खरीद लेंगे। फिर तो वो तो एक ठीक था, कोई विदेश का तो ले नहीं रहा था, उसको वहीं के लोग ही तो ले रहे थे। तेरे को जरूरत है मैंने ले ली, मेरी जरूरत है तेने ले ली। पर वो जमीन तक तो ठीक है, लेकिन जो पत्थरबाजी होती थी वो तो बंद हो गई, वो तो कम हो गई। मानते हैं आप? पत्थरबाजी अब भी हो रही है, जो जम्मू कश्मीर अब कम होती है। काय भी कौन हो रही बात, मात्र शासन ही, राष्ट्रपति शासन लग रहे थे, डायरेक्ट शूट कर रहे थे, बिना मतलब का आदमी मर रहा है। जो कर रहे हैं तो एक भी कौन मर रहा है? जो कर रहे हैं वो नहीं मर रहे, आतंकवादी तो मर रहे हैं। आतंकवादी कहाँ हैं? मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की है। यहाँ का आतंकवादी है क्या? ये जो लोग यही आतंकवादी है, कोई विदेश का आतंकवादी खिंचवाया है? मुझे बता दो, यही आतंकवादी यही है यहाँ का आतंकवादी, यही नेतागिरी में यही आपस में लड़ा देते, यही आतंकवादी बढ़ जाए। ये आतंकवादी। कांग्रेस भी घोषणा कर रहे हैं कि 400 रुपये तो दिहाड़ी देंगे हम। तो कांग्रेस ने तो आज मैं ये तो एक्ट ले आएगा, संविधान में संशोधन करके लाए। कोई वो थोड़ी कोई ये योजना जो आज चालू करी कल बंद कर दी संविधान। नहीं, अभी घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने। 400 रुपये नरेगा में जो मजदूरी काम करते हैं उनको दिहाड़ी देंगे। 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं खाते में डालेंगे। 30 लाख। उस टाइम पे 300 रुपये भी काफी होते थे, आज 300 रुपये कुछ भी मायना नहीं है। अभी घोषणा की है उन्होंने, अभी लोकसभा चुनाव करेगी कांग्रेस तो करती है जो करती है। ये बताओ उद्योगपति का कर्जा कितना करता है? एक उद्योगपति का कर्जा माफ किया है ना, उसमें पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाता है एक उद्योगपति का। तो ये क्यों आत्महत्या करते? कितना ये दुआ उनके लगेगी, कितना आत्महत्या कर रहे हैं? 2018 का जब चुनाव था तो राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि 10 दिन में राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। देखो उन्होंने वादा उन्होंने निभाया है, जितनी पावर में होगा ना उतना ही करेगा। उन्होंने कहा है कि सेंटर में गवर्नमेंट बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पहले भी किया था और अब भी करेंगे। अब केंद्र में बनेगी तो। केंद्र में बनेगी तो, और स्टेट में बनेगी तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी वो करेगी। स्टेट के अंदर में तो कोऑपरेटिव आती है, कोऑपरेटिव का पूरा कर्जा माफ किया है। उस टाइम चुनाव विधानसभा का आया था सर। हाँ 2018 में चुनाव विधानसभा का आया था। विधानसभा के चुनाव में घोषणा की थी राहुल गांधी जी ने कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा मैं। हाँ 10 दिन में ही कर दिए। हाँ 10 दिन में ही कर दिए। सबके पास सर्टिफिकेट है, 10 कोई ड्यू नहीं है, किसी का भी ड्यू नहीं है। ड्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो तो आज चैलेंज लेके कहते हैं ले आओ तो माफ कर देंगे आज। क्या लगता है आपको दौसा में किसका राज तिलक होगा, मुरारी लाल जी मीणा या कन्हैया लाल जी का? देखो दौसा के अंदर यहाँ लड़ाई नीतियों की है। यहाँ मुरारी लाल भी अच्छा आदमी है, कन्हैया लाल भी अच्छा आदमी है।
पर यहाँ लड़ाई पार्टी की नीतियों की है, नीतियाँ भी इसकी खराब है, इसलिए नहीं तो कन्हैयालाल भी अच्छा है, वो जीतता, पर कन्हैयालाल नहीं जीतेगा क्योंकि बीजेपी मोदी की नीतियाँ खराब है, नीतियों को हाँ। और ये ठेकेदार है समाज के, उनकी नीतियाँ खराब है। डॉक्टर किरोड़ी पहले कहता था कि मैं सरकार को कर्जा माफ़ करूँगा, धरना देता था। आप मीडिया में पहले भी आपने सुना होगा कि मेरी सरकार में जीता हूँ, मैं कर्जा माफ़ करवाऊँगा, या जिता दिया। और अब की बार भी इसको है ना सीएम के चक्कर में जिता दिया, सीएम के चक्कर में जीता। हाँ, मीनान तो उल्टा गाली दे रहे हैं इसको, भाई सीएम बनेंगे बाबा, इसलिए बाबा सीएम बनेंगे। चलो बाबा ही बूढ़ा भाई लाज रख दो, इसलिए इसको जीत गया, नहीं तो ये तो वो वहाँ से भी जा रहा था। और उसके चक्कर में ये 10 सीट प्रभावित होगी, 10 सीट प्रभावित होगी। हाँ, मीनाओं की 10 सीट प्रभावित होगी, वो बीजेपी की झोली में गई, वो बीजेपी की झोली, नहीं तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही नहीं बनती। अब की बार क्या लगता है, राजस्थान में 2 बार जब लोकसभा चुनाव 14 का 19 का, उसमें बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली थी। अब की बार कितनी सीटें मिलेंगी? मोदी जी कह रहे 400 पार, कांग्रेस कह रही है 340 पार। देखो 400 पार है, ये तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कहिए, अपने मुँह को बोल में क्या जाता है। 500 पार ही कह दो ना, 500 पार ही कहने में क्या जाता है। जब पब्लिक में किया क्या है उन्होंने, एक काम गिना दो मुझे, एक काम गिना दो। ये बताता है एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, एक्सप्रेस उनके बाप ने बना दिया क्या? आप मैं आपको कहता हूँ कि ये बिल्डिंग बना दे तो बना दो आप यार, मैं जमीन दे देता हूँ, ठीक है। योजना तो केंद्र सरकार की है ना, योजना कहाँ है, उसका पैसा अदा होगा ना, जिस कंपनी का, वो पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा, उसके बाद में देश को समर्पित होगी। तो कब आपने लगा दिया, कोई सरकार का पैसा लगा के उसमें एक्सप्रेस में सरकार का नहीं, देश की जनता का नहीं लगाया क्या गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ही तो योजना लाती नहीं, है। योजना तो क्या, मैंने ठेका ले लिया, मैं ये रोड बना दूंगा भाई, मेरे को तुम लिख दो 20 साल की। उससे पहले कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी निकाल सकती थी एक्सप्रेस वे। तो वो ये अपने खाते में क्यों दिखाते हैं इन कामों को? इनका बाप का है क्या? वो तो ठेकेदार का है। जो योजना जो सरकार चलाती है, नहीं, हमारे जो टैक्स कलेक्शन में से बनाती क्या इन्होंने, हम टैक्स जीएसटी देते हैं, पेंशन देती है, कह रहे पेंशन देती है इन्होंने, आपको 8,000 2,000 की पेंशन दे रहे हैं, उसका बाप का पैसा है क्या? 50 साल जनता का ये टैक्स देती है, तो हमारा पैसा फिर उसको क्यों गिनाते हो? हमने ये बांध दिया, ये गिनाते तो कांग्रेस को राजस्थान नहीं, कांग्रेस की बात कौन, 10 साल से किसकी बात हो रही है, मैं ये बताऊँ, बीजेपी की बात करो ना आप। कांग्रेस ने तो दे दिया हिसाब। अब मेरे को 10 साल का एक काम बता दो, एक काम बताओ तो 10 साल का एक काम। ये चूतिया जुमलाबाजी बनाते हो, दुनिया को पागल बनाते हो, ये एक्सप्रेस बना दिया, ये रेलवे लाइन बना दी। आजकल सब कॉन्टेक्ट पे होते हैं, सब कॉन्टेक्ट पे होते हैं। मैंने कर्जा ले लिया भाई, ये कर्जा दे दिया, और मैंने कह दी जब आज मेरे यहाँ है ना 10 मंजिल का मकान करा दूंगा, होटल बना दूंगा, कर्जा ले लिया ना, मेरे पूंजी तो नहीं है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूंजी इसके खाते में क्यों दिखाते हैं? ये हमारा जो फंड रखा था, सोना रखा था, उसको निकाल लिया, इमरजेंसी का आपातकालीन सोना को निकाल लिया, आपातकालीन सोना को निकाल। भाई वो इमरजेंसी देश में संकट आ रहा है, कोई दुश्मन बन रहा है, उस टाइम पे निकाला जाता है ना धन, संसाधन की जरूरत पड़ेगी, भाई आक्रमण कर रहे हो तो अब क्या ही करेगा? अब मूसल को दे कौन, बैठ भाई कौन दे? इकोनॉमिक्स तो इतनी गिर गई, रुपये की वैल्यू कितनी गई। आज मजदूर वर्ग की क्या हालत है? वो तो कह रहा है कि 500 क्या 1000 की ढाली कर दो तो मजदूर का पेट नहीं भरे, पेट नहीं भरेंगे। हाँ, भूखा मर रहा है उसको। आप क्या कहेंगे सर, किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? अरे हम तो कत को जाऊंगा, हम तो कांग्रेस ही रहेंगे और कांग्रेस ही रहेंगे आप? हाँ, को आम पटका बेटिया कार्ड का नहीं बताए, वो मेरे को बता दो, गलत बताए हो तो। किसके साथ जाना चाह रहे हैं सर अब की? हम तो राहुल गांधी को वोट देंगे। राहुल गांधी को वोट। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा? नहीं, काय बट्टा खाते थे कार्यकाल, बट्टा खाते। उन्होंने तो कहा कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए। धारा 370 का वादा किया, हमारा बगल लग बेरोजगार 3 तलाक का वादा किया वो हटाया, राम मंदिर का वादा किया वो बनवाया। मंदिर से कोई लेने देने को ना हमारे, राम तो अपना दिल में, राम तो दिल में है, राम तो हम भी मांग रहे थे। आप भी। और क्या चुनाव से क्या मतलब है राम का? राम का चुनाव से क्या मतलब? मोदी की हो बीते बहन को लंडू सुखाए काम से। मुरारी जीता हूँ तो मुरारी जी। हाँ, मुरारी लाल। आप क्या कहेंगे सर? मुरारी जीता हूँ, मुरारी जीता हूँ, इसको नाम मुरारी है, मुरारी जीतेगा। आपका नाम मुरारी? मुरारी जीता हूँ, काय कौन मतलब है? ये थी हमारे साथ 2 लोकसभा क्षेत्र की जनता, मंडावरी गांव की। खबरास्तान देखने वाले सब दर्शकों को धन्यवाद। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।